9 अप्रैल 2017 में केरला के एक घर के अंदर आग लग जाती है। पड़ोसी ये देखकर तुरंत पुलिस वालों को बुला लेते हैं। सबको लग रहा होता है कि घर में कुछ हादसा या एक्सीडेंट हुआ होगा, सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी होगी। लेकिन पुलिस जब अंदर जाकर देखती है तो घर के अंदर से उनको बहुत से इंसानी मांस के टुकड़े मिलते हैं, और वो भी जले हुए हालत में, जैसे किसी ने काट काट कर टुकड़े किए हो। एक हाई एजुकेटेड फैमिली में ये सब कुछ होना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आग में इंसान जल तो जाता है, लेकिन टुकड़े कैसे हो सकते हैं? उस घर का माहौल देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उनकी फैमिली में से उनका बेटा गायब है। और यही से शुरू होती है आज की हमारी केस। ऐसा क्या हुआ कि हाईली क्वालिफाइड फैमिली के अंदर 4 लाशें मिली, और वो भी जले हुए टुकड़ों की हालत में। और उनके बेटे को ऐसा कौन सा राज पता था जो वहां से भाग गया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। केरला के तिरुवनंतपुरम का नंथनकोड एरिया, वहाँ एक 60 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर राजा थंकम अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, उम्र 58 साल, बेटा केडल जिनसन राजा, उम्र 30 साल, बेटी कैरोलिन, उम्र 26 साल, और एक रिश्तेदार ललिता, उम्र 70 साल। तो वो सब उस घर में रहते थे। उनके पिताजी राजा थंकम जी ने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था। कैरोलिन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ गई, जबकि उसका भाई केडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन वहाँ पढ़ाई करने के दौरान उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया, और इस मानसिक बीमारी का वो शिकार बन गया था। फिर धीरे धीरे उसकी रुचि इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, किसी की मौत होने के बाद क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? इन सारी चीज़ों में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। वो इन सवालों को लेकर इतना डिस्परेट हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस इस सवाल की तलाश में लगा रहा था कि आखिर आत्मा दिखती कैसे है। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई गुनाह नहीं है कि किसी को क्यूरियोसिटी हो सकती है आत्माओं के बारे में, अपने शरीर के बारे में, मृत्यु के बारे में। लेकिन केडल जिनसन क्या करता था कि दिन रात सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करता था, और अपनी खुद की डॉक्टर की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर चुका था वो। फिर क्या, जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरला शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ आकर भी उसने आत्माओं से संबंधित सवालों को लेकर रिसर्च करने लगा। वही दिन भर रिसर्च में डूबा रहता था। घर वालों से भी वो इतनी बातचीत नहीं करता था, ना तो वो बाहर आता था और ना ही किसी को अपने कमरे में घुसने देता था। वो केडल ने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया था। बस दिन भर किताबों में ही यही सवाल ढूंढता रहता था वो कि आखिर आत्मा दिखती कैसे है। केडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर भी वो उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। फिर उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू की, लेकिन उसका भी केडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कुछ समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाए, लेकिन समय बीतते बीतते चीजें और बिगड़ जाती है, ये उनको शायद पता नहीं था। दिन बीतते गए और वो यूं ही ऐसे घर बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्माओं के बारे में रिसर्च करता रहा। और फिर उसने एक डिसीजन लिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है कि मैं उस शरीर के बाहर जब आत्मा निकलेगी तब देख सकूं। उसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बना डाला। और पता है केडल का पहला शिकार कौन था? उसकी माँ जीन पद्मा जी। हाँ, आपने सही सुना। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ केडल, उसकी माँ और आंटी ललिता थे। केडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ उसने देखा
कि माँ बेड पर लेटी हुई है। फिर क्या, केडल ने माँ को तेजधार हथियार से मारना शुरू किया। माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही कि वो ऐसा ना करे, उसे छोड़ दे। लेकिन केडल के सर पर तो भूत सवार था, उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो माँ पर हमला करता रहा। उसकी बेचारी माँ जोर जोर से चीख रही थी और उसी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से ललिता आंटी भी वहाँ पर आ गई और कमरे की हालत देखकर वो डर गई और ललिता आंटी के भी मुंह से चीख निकली। केडल ने पीछे मुड़कर ललिता आंटी को देखा और उसकी दूसरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी। माँ मर चुकी थी, हर जगह खून पसरा हुआ था, लेकिन वो दरिंदा केडल, उसे ऐसा लगा कि जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। इसलिए वो फिर अपने आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। यूं ही 3-4 घंटे बीत गए। केडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा क्यों नहीं दिखाई दी। इसी बीच केडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलिन घर पर आ गए। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वो सुन रह गए। उनकी अपनी आंखों पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन केडल को तब भी फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखी तो उसने उसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला। लेकिन इस बार भी वही हुआ, केडल को आत्मा नजर नहीं आई और वो 3 दिनों तक उन लाशों के साथ घर में बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी इन चारों के शरीर में है, इसलिए वो 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन होने के बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी तो केडल को घबराहट होने लगी। वो डर गया, उसे लगा कि वो अब फंस जाएगा, इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और पूरे घर के अंदर आग लगा दी। उसके बाद खुद मौका देखकर घर से फरार हो गया। आग देखते ही पड़ोसियों ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने आकर जांच की तो ये पाया कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो उस तरह उनके टुकड़े नहीं हुए होते, मतलब ये किसी का किया धरा है। इसलिए जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि ये लाशें किस किस की थी और ये भी पता चल गया कि इनकी मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका था। ये सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस का एक सिंपल सा विचार ये था कि मास सुसाइड हो सकता है ये, नहीं तो एक्सीडेंटली मौत हो सकती है आग की वजह से। लेकिन मर्डर का सुनते ही पुलिस भी हिल गई। फिर उनको पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में कौन कौन था, तो पुलिस को ये पता चला कि सिर्फ एक मेंबर इनकी फैमिली से लापता है और वो था खुद केडल। पड़ोसियों ने पुलिस को केडल की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि वो कैसे किसी से बात नहीं करता था और उसका बर्ताव काफी अजीब था, अकेले ही खुद के कमरे में रहता था दिन भर। ये सब सुनने के बाद पुलिस के शक की सुई सीधा केडल पर जाके गिरी और पुलिस ने जल्दी से टीम्स को फॉर्म किया, केडल को ढूंढना शुरू किया और जल्दी केडल को ढूंढकर उसको गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार होते ही केडल ने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसको अपने किए धरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी है। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। शर्म आनी चाहिए। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल के पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जब उन्होंने दिन भर दिन केडल को ऑब्जर्व किया और उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि केडल अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो उसकी ओवर बेयरिंग करते थे। मतलब हमेशा उसे कहते थे, बेटा तू ये कर वो कर, डॉक्टर बन। मतलब खुद कॉन्फिडेंट होते थे कि तू स्टडीज में ये कर, हम बोल रहे यही कर, लेकिन उससे ये हो पाएगा या नहीं ये नहीं पूछते थे। और तो और वो दोनों उसके एकेडमिक अंडर अचीवमेंट का भी तिरस्कार करते थे। मतलब उसके मार्क्स कम थे तो उसे इसे नीचा दिखाते थे, उसका तिरस्कार करते थे।
केडल ने इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी बताया कि उसके परिवार वालों ने उसे बाहरी दुनिया से दूर कर दिया था। अगर वो दोस्तों को घर में लाता या बाहर अपने साथियों के साथ मिलने जाता तो इसके माँ बाप नाराज होते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। कहा जाता है कि केडल ने एक रोल प्लेइंग वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होके घर वालों को मारा था। उस गेम में कुल्हाड़ी से मर्डर करने की थीम थी। केडल उससे प्रेरित हुआ और मार डाला सबको। केडल ने कोर्ट में यह भी प्रूव करने की कोशिश की कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन कोर्ट ने उसकी यह आर्गुमेंट को डिसमिस कर दिया। पर दोस्तों, एक बात समझ नहीं आई, अगर केडल को आत्मा को देखना था या उन सारी चीज़ों के लिए वो पागल था, तो फिर उसने पुलिस से ऐसा क्यों कहा कि उसके माता पिता उसके साथ जो भी तिरस्कार करते थे या उसे नीचा दिखाते थे, ये क्यों कहा होगा उसने। और ऊपर से उसके स्पोक्स पर्सन सिर्फ यही साबित करने में लगे हुए थे कि केडल मानसिक रूप से बीमार है। आज भी केडल जेल में है और उस पर कार्यवाही चालू है। लेकिन ये कैसा पागलपन है, आत्मा को देखने की बेवकूफ़ी में उसने पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। एक बार अपनी माँ के बारे में, अपने पापा के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की उसने। और ये डॉक्टर की पढ़ाई करके आया था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रहना ही ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बताऊंगा आपको अगर इस केस में कोई आगे अपडेट आया तो। अपना ख्याल रखो। बाय बाय।